कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जब ये कह ही लिए तो अभी हमारे कुछ वक्ता कह रहे थे और हमने भी देखा है 1980 में इस दिल्ली के अंदर 80-90 के बीच बसों पर बिहारी को भैया जी कहा जाता था। तो आज हम जैसे उन्होंने कहा विजय बाबू ने, एक बिहारी सब पर भारी, हम कहेंगे एक बिहारी सब पर भारी। गर्व से कहो कि हम, गर्व से कहो कि हम, गर्व से कहो कि हम। सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, कौन कौन लोग सोशल मीडिया पर हैं, जरा हाथ उठाइए। आज बिहार के डेवलपमेंट का जो समिट हो रहा है, इसको अभी तक अगर नहीं डाले हैं तो बिहार समिट को डालिए, डेवलपमेंट समिट को, और डालने के बाद आप उस पर जरूर लिखिए एक बिहारी सब पर भारी, गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। ये करेंगे? अरे करेंगे। ये पहले सत्र अब समापन की ओर है, दूसरे सत्र के सारे लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं सर्वप्रथम मानवर विकास वैभव जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इन्होंने एक जोड़ने का काम किया है। आज जोड़ते जोड़ते आज 3 लाख का परिवार बना लिया है।
इसलिए एक बार विकास वैभव जी को तालियों की गड़गड़ाहट से मैं विजय कुमार सिन्हा जी, जिनको आपने सुना, लोगों ने कहा कि एक लैंड बैंक डिस्ट्रिक्ट में हो। ये लैंड बैंक की जरूरी है। अगर बिहार को विकसित करना है तो लैंड बैंक होनी ही चाहिए। माननीय विजय बाबू, दिलीप जायसवाल जी, सचमुच में बिहार जो इंडस्ट्री कर रहे हैं या करने को सोचते हैं या स्टार्टअप है, बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो अपना बनाया है, उसमें इससे अच्छा देश के एकाध राज्य होंगे तो होंगे, मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैं दिलीप जायसवाल जी को धन्यवाद देता। माननीय हमारे मिथिलेश तिवारी जी यहां बैठे हैं, जो आज लक्ष्मी, जो बेटी तो हमारी है, बहू इनकी है, जो इंग्लैंड में रह करके और बिहार के विकास से जुड़ी रहती है। तो बेटी और बेटा दोनों के नाम पर हम ताली बजा देते हैं। हमारे संतोष कुशवाहा जी, ये केवल विधायक नहीं है, पेशे से वकील है, लेकिन सोचने की, जो बिहार को विकसित कैसे किया जाए, इस पर जो अपना रखा विचार, मैं इनको भी धन्यवाद देता। और जो अपने को विकसित करता है, वो अगर बिहार के विकास के लिए सोचे, वैसे खगड़िया के विधायक राजेश वर्मा जी, जो अपने विकास की ऊंचाई पर गए हैं और बिहार को भी विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए सोचते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद लेता। हमारे राजेश जी, राजेश रंजन जी, जो आते हैं डेहरी से, राजीव रंजन जी, इनको भी मैं धन्यवाद देता। और शालिनी जी, इनको भी, केवल विधायक नहीं है, विधायक होने के नाते मन में एक वेदना तो होती ही है। और यहाँ पर हमारे जिले के बड़े ही अग्रणी पंक्ति में रहने वाले विधायक रहे मानवर राजकुमार जी। मैं उधर से लूं तो लव सिंह जी, जो अपनी बानी के लिए जाने जाते हैं, अजीत सिंह जी, और हमारे एमएलसी ही नहीं, हमारे मीडिया, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के इंचार्ज भाई संजय मयूख जी, एक्स एमपी बहन मीना जी, और कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो कुछ फटाका तो नहीं, बम भी फूट जाता है। वैसे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण जी बोलते कम हैं, लेकिन सोचते ज्यादा हैं और पटाखा ज्यादा फोड़ते हैं। हमारे मौलाना साहब और हमारी बेटी नित्या जी,